नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो है कि यसू अलैहिस्सलाम अज़रुए बाइबल बेगुनाह या बेऐब साबित नहीं होते। जहाँ तक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू है, मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और उनको अज़रुए कुरान और तमाम अंबिया को वो मासूम और बेगुनाह समझते हैं और मानते हैं। ये उनके ईमान का हिस्सा है। लेकिन हकीम साहिब जो आज के हमारे मेहमान भी हैं और मैं उनको वेलकम भी करता हूँ, उन्होंने ये दावा किया है कि अज़रुए बाइबल यसू अलैहिस्सलाम की बाबरकत ज़ात या मुक़द्दस ज़ात जो है वो बेगुनाह साबित नहीं होती। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो पास्टर मुबीन साहिब हैं वो ये दावा करते हैं कि उनके नज़रिया कुफ़ारा के तहत हकीम साहिब का ये दावा बिल्कुल बेमायनी और गलत है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज के मुनाज़रे को हम अच्छे माहौल के अंदर कंडक्ट कर सकें और दोनों मुनाज़रीन से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो किसी भी मुक़द्दस हस्ती के लिए कोई नाज़ेबा अल्फाज अदा नहीं करेंगे, ना ही कोई मुनाज़िर किसी दूसरे मुनाज़िर को दौरान गुफ्तगू टोकने का या क्रॉस टॉक करने का उसको इजाज़त दी जाएगी। अपने मुकर्ररा वक्त में दोनों मुनाज़िरीन अपना मुकदमा दलाइल पेश करेंगे और दूसरे के टाइम के अंदर उसको टोकेंगे नहीं या उसको रोकेंगे नहीं। मुनाज़रे को रोकना या गैर मुतल्लका बात से किसी को मना करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ मॉडरेटर यानी मेरे पास होगा कि बदमज़गी पैदा ना हो, इसलिए किसी भी मुनाज़र को किसी भी वक्त गैर मुतल्लका बात से या किसी ऐसी बात से जिससे किसी की दिल आज़ारी होती हो मैं रोक सकता हूँ। हमारे पास जो मसीही मुनाज़िर हैं वो आज जो मौजूद हैं उनका नाम है पास्टर मुबीन अख्तर साहिब, मुबीन इजाज़ साहिब, और उनके साथ जो उनके मावन हैं वो है याकूब मसीह साहिब। और मुस्लिम मुनाज़िर में हमारे पास जो मौजूद हैं वो हैं हकीम इमरान साकिब साहिब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने काफ़ी सारे मुनाज़रे आगे भी किए हैं। और उनके साथ आज मावन के तौर पर जो मुझे खुशी है वो हकीम अफज़ल जमाल साहिब के फ़र्जंद हाफिज़ मोहम्मद साहिब जमाल साहिब हमारे पास मौजूद हैं। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको उनके वालिद के नक्शे कदम पे चलाए और उनको इस काबिल बनाए कि वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे लिए एक असासा ही साबित हों। हाल ही में उनके वालिद की वफ़ात हुई जिससे हम सब गमगीन हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत कीमती असासा थे। तो आज जो मावनत कर रहे हैं वो हकीम अफज़ल जमाल साहिब के जो फ़र्जंद हैं, जो बेटे हैं हकीम इमरान साकिब साहब के साथ मोहम्मद साहिब जमाल साहब, वो कर रहे हैं। और उनको तलावत कुरान मजीद के लिए भी मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और डाइस पे तलावत करें। लेकिन उससे कबल मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं कि 40-40 मिनट का मुकदमा होगा जो दोनों मुनाज़रीन पेश करेंगे। उसके बाद 20-20 मिनट का रिबर्टल है जो एक दूसरे को वो जवाबात देंगे। और उसके बाद 10-10 मिनट की कंक्लूजन टॉक है। उसके बाद आंसर क्वेश्चन है। कोई भाई अगर सवाल करना चाहता है दोनों मुनाज़रीन में दोनों साइडों से तो उसको इजाज़त होगी। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा हाफिज़ मोहम्मद साहिब जमाल साहिब को कि वो डाइस पे आएँ और आकर तिलावत कुरान मजीद पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ. اچھا، تمام سامعین سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے جو موبائل فون ہیں وہ آف کر لیں، اور اگر آف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو سائلنٹ پہ لگا دیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے میں سامعین سے ہی جو ہے نا وہ مخاطب ہو کر ہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے گا یا وہ دوران مناظرہ جو ہے اس سے اس کی برداشت سے چیزیں باہر ہو جائیں گی، تو وہ اس کو درخواست یہی ہے کہ وہ بے شک ہماری طرف سے اسے اجازت ہے وہ جا سکتا ہے. دوران مناظرہ سامعین میں سے کوئی شخص چاہے مسلم سائڈ سے ہو یا چاہے مسیحی سائڈ سے کسی بھی مناظر کو نہ تو سوال پوچھنے کا متحمل ہے اور نہ ہی اس سے روکنے یا ٹوکنے کا مجاز ہے. سوال جواب کا جو سیشن ہوگا مناظرے کے بالکل اینڈ پہ ہوگا. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یسوع علیہ السلام از روح بائبل بے گناہ و بے عیب ثابت نہیں ہوتے. تو اس ضمن میں مقدمہ پیش کرنے کے لیے جو سب سے پہلے جو میں دعوت دیتا ہوں وہ پاسٹر مبین صاحب ہیں. وہ آ کر اپنا مقدمہ پیش کریں گے. ان کے پاس 40 منٹ ہیں، وہ آ کر اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. لیکن اگر کسی نے دعا کرنی ہے مسیحی سائڈ سے تو وہ آ سکتا ہے. جی، یہ ناصر صاحب ہیں جو آج کی چرچ انتظامیہ کے ممبر بھی ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا، جگہ فراہم کی. تو ناصر صاحب آئیں اور آ کر دعائیہ کلمات ادا کریں، اس کے بعد پروگرام شروع. قدوس خدائے قادر مطلق آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا، کیونکہ تو ہی تعریف اور تمجید اور عزت اور شکر گزاری کے لائق ہے. ہم تیری حمد کرتے ہیں پاک خدا کہ تو نے یہ ممکن کیا کہ ہم سب مل کر تیرے کلام مقدس میں سے سیکھ سکیں. پاک خدا، اس سارے وقت میں شروع سے آخر تک تیری مدد اور تیری رہنمائی چاہتے ہیں. تیرے خادم پاسٹر مبین کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جن کو خداوند تو نے یہ قوت بخشی کہ وہ تیرے حضور میں تیرے کلام کو پیش کر سکے. پاک خدا، ان سب کے لیے تجھ سے بڑی مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں. ان تمام حاضرین کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے ان مہمانوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جن کو خداوند تو نے بڑی سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان پہنچایا. پاک خدا، چاہتے ہیں کہ تو اپنے ان لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھ اور اسی طرح سلامتی کے ساتھ یہ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں. پاک خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین. جی، بہت شکریہ. یہ تھے پاسٹر ناصر صاحب. اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، تو اس کے لیے میں دعوت دوں گا پاسٹر مبین اجاز صاحب کو کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں. آئیں سر. میں کیا اور میری حقیقت کیا، آج ہوں اور کل نہیں، مگر خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. میں پاسٹر مبین اجاز اس بات کے لیے آج یہاں پر حاضر ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں کہ مسیح یسوع کی ذات اقدس جو ہے وہ گناہ سے پاک ہے. وہ گناہ، اس میں کوئی ایسا عیب
کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع آپ ہمیں ایک نمونہ دے گئے ہیں تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، اور جو نمونہ دیتا ہے وہ خود اس پر عمل کرتا ہے۔ اور مسیح یسوع خدا کا کلام ہے، اور اگر خدا کا کلام ہی غلطی کر جائے، گناہ کر جائے، تو پھر دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ لکھا گیا ہے کہ خدا کا سخن جو ہے وہ پاک، خدا کا ہر ایک سخن جو ہے وہ پاک ہے، چاہے وہ شریعت ہے، چاہے وہ خدا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکم ہے یا خدا کا بڑے سے بڑا حکم ہے، وہ پاک ہے۔ اسی طور سے مسیح یسوع جو کلام خدا کہلاتا ہے وہ پاک ہے۔ ہم آج اس شخصیت کے بارے میں یہاں پر موجود ہیں کہ جس کی پیدائش جو ہے وہ یونیک ہے، جس کی پیدائش جو ہے وہ یونیک ہے، جو عام دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ یونیک ہے، اس نے جو کلام کیا وہ یونیک ہے، وہ عام انبیاء کا کلام نہیں تھا۔ مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، ٹھیک، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں موجود ہیں جس کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے، وہ یونیک ہے۔ ہم اگر معجزات پر بات کریں تو وہ اس کے معجزات بھی جو ہیں وہ بھی یونیک ہیں۔ اگر ایلیا جاتا ہے، ایک بچہ جو فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، تو وہ جا کر اس پر اپنا جسم کو پسارتا ہے، اور مسیح یسوع جاتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، کیونکہ اس کا کلام، اس کی زندگی یونیک ہے، اس کا خدا پر توکل جو ہے وہ یونیک ہے۔ اگر وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی ذات جو ہے وہ یونیک ذات ہے، ایسی ذات ہے جو انبیاء سے ہٹ کر ہے۔ بے شک وہ انسان نظر آتے ہیں، بے شک وہ آپ کے درمیان میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان کی ذات ان کے کلام اور ان کے عمل سے یونیک ہے، اسی لیے ان کی مخالفت کی گئی ہے، کیونکہ اس کے کام جو ہیں وہ عام انسانوں کے کام نہیں تھے۔ عام انسان ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں۔ اگر ہم کلام میں سے پڑھیں تو کلام میں ہمیں ملتا ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ تم نور کے پاس آنا نہیں چاہتے، اگر تم نور کے پاس آ جاؤ گے تو تمہارے کام جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم لائٹیں لگا لیں، 2 لائٹیں ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں، 2 بلب جل رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ لائٹیں لگا لیں تو ہم یہاں پر نور کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پر نور کو پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ نور کا جو خالق ہے وہ خود خدا ہے۔ نور کا خالق جو ہے وہ خود خدا ہے۔ ہم یہاں پر جتنی مرضی لائٹیں لگا لیں لیکن ہم نور کو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن نور جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، اور وہ روشنی جو ہے وہ آدمیوں کے سامنے چمکتی ہے۔ اس لیے مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں۔ میں حوالے دینے میں اتنا وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ حوالے اگر کسی کو چاہیے تو وہ میں آپ کو بعد میں بھی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو سنیں۔ وہ نور ہو کر دنیا میں آیا، اور نور جو ہے وہ تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ تاریکی اسے قبول کبھی نہیں کرے گی۔ جیسے ہی نور چمکے گا تاریکی جو ہے وہ بھاگ جائے گی، کیونکہ اس کی زندگی یونیک ہے، اس کی پیدائش یونیک ہے، اس کا دنیا میں رہنا جو ہے وہ یونیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ وہ نور آپ کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، وہ نور آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ نور آپ کو دینے کے لیے آیا۔ ایسے کوئی یہ کھیل تماشا نہیں تھا ہو رہا کہ ایک کنواری سے
ایک شخصیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا. خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا. خدا نے اپنے فرشتے کو کنواری کے پاس بھیجا جس کو آدمی نے ہاتھ نہیں تھا لگایا. میں مرد سے نا واقف ہوں, میں مرد سے نا واقف ہوں. اس کی زندگی کا حال دیکھے کہ وہ, اور اس کو اگر تو آپ اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو آپ ایسا کبھی قبول نہیں کریں گے. آج کی بیٹی بھی شاید ایسا قبول نہیں کرے گی, کیونکہ اس معاشرے میں اگر کوئی ایسا ہوتا تھا تو پھر اس کو سنگسار کر دیا جاتا تھا. یہ قانون تھا. لیکن وہ کہتی ہے کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں, میں خدا کی بندی ہوں. جیسا تیرے قول کے موافق اگر بی بی مریم اس کو قبول نہ, اس نور کو, اس کلام کو اپنے اندر قبول نہ کرتی تو وہ یونیک شخصیت پیدا نہ ہوتی. یہ بہت بڑی قربانی ہے بی بی مریم کی کہ انہوں نے آپ کے لیے, میرے لیے قربانی دی ہے, تاکہ نور جو ہے, شریعت ہمارے پاس پوری موجود تھی. شریعت کی کون سی بات تھی جو وہ شریعت میں لکھی نہیں تھی گئی؟ خدا کا وہ کون سا حکم تھا جو شریعت میں لکھا نہیں تھا گیا؟ خدا کا ہر ایک حکم جو ہے, احکام جو ہے, چاہے وہ چھوٹا تھا چاہے وہ بڑا تھا, وہ ہمارے پاس موجود تھا. لیکن کیا تھا؟ پورا نہیں تھا ہو رہا. اس لیے مسیح یسوع اپنے یونیک کلام میں کہتے ہیں کہ میں نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا. وہ نور ہے, وہ آپ کو نور دے رہا ہے, شریعت کا نور دے رہا ہے. میں ان کو پورا کرنے آیا, میں اپنی ذات سے اس کو پورا کرتا ہوں. میں نور ہو کر آیا ہوں. نور جو ہے وہ طریقے میں چلتا ہے, چمکتا ہے اور طریقے سے قبول نہیں کرتی. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. وہ میرے کلمے کی تصدیق کرے گا, وہ میرے کلمے کی تصدیق کرے گا. وہ یوحنا جو ہے وہ ایلیا کی روح میں اس کے آگے آگے چلے گا. آج ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا ایلیا آیا نہیں ہے, جبکہ کلام کہتا ہے کہ وہ اس کو بتایا گیا کہ وہ ایلیا کی روح میں اور اس کے زور میں اس کے آگے آگے چلے گا. وہ پہلے موجود ہوتا ہے, وہ پہلے موجود ہوتا ہے اس سے. وہ خود نور نہیں ہے, خدا کی طرف سے بھیجا گیا, یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں. وہ نور تو نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے آیا تھا. نور تو نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے آیا تھا. شاید آپ سمجھیں کہ کسی آدمی کے اندر سے ایسے روشنی نکلنی شروع ہو جی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے کام ہیں. اگر آپ کے کام تاریکی کے ہیں تو پھر آپ مسیح یسوع کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. پھر آپ جو ہے وہ اس میں گناہ کو تلاش کریں گے, کیونکہ آپ کے کام تاریکی کے ہیں. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ میرے بھی کام ایسے ہیں تو ہو سکتا ہے مسیح کے کام بھی ایسے ہی ہوں. پھر وہ کیسا نور ہوگا؟ لیکن وہ ایسا نور نہیں ہے. تاریکی اسے قبول نہیں کرتی, اس کی مخالفت کی گئی. یہاں تک مخالفت کی گئی کہ انہوں نے چلا چلا کر کہا اسے مصلوب کرو, اسے صلیب دو, اس کو کاٹ ڈالو. اس میں ہرگز گناہ نہیں تھا. لائٹ جو ہم آن کرتے ہیں, شاید اس میں کوئی سپاٹ آ جائے تو ہمیں دیکھنا ہو, شاید اس میں کوئی داغ آ جائے تو ہمیں اس میں کوئی کمی کمزوری نظر آئے گی. لیکن نور میں کوئی کمی کمزوری نظر آ نہیں سکتی, کیونکہ نور کا خالق خود خدا ہے کہ وہ خود نور ہے. خدا خود نور ہے اور جو اس نے بھیجا ہے وہ بھی نور ہے. دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. دنیا نے اسے نہ پہچانا. آج بھی کیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں غلطی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا کمی رہ گئی ہے؟ کون سی بات آپ کی نہیں مانی؟ بھی دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں کون سی بات نہیں مانی؟ اس نے مردوں کو زندہ کر دیا, اس نے کوڑیوں کو شفا دے دی, کیونکہ اس کی ذات پاک تھی. کیونکہ اس کی ذات پاک تھی, اس میں گناہ نہیں تھا. آج آپ میں بھی گناہ نہیں ہوگا تو آپ بھی اس نور کی پیروی میں ہوں گے. اگر آپ نور کی پیروی میں ہوں گے تو پھر جو ہے
پھر جو ہے وہ آپ تاریکی میں نہیں چلیں گے. روشنی کم ہو سکتی ہے, بجلی چمکتی ہے اور ایک ٹائم چمکتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے, اور ایسا بھی ہے کہ شاید وہ آپ کی آنکھیں چرا کر لے جائے, وہ آپ کی نظر ہی چرا کر لے جائے. بجلی کڑکتی ہے, بجلی چمکتی ہے, لیکن نور آپ کی آنکھیں چرا کر نہیں لے کر جائے گا. نور آپ کی آنکھوں کو بھی نور دے دے گا. اس نے اندھوں کی آنکھوں کو کھول دیا تاکہ وہ دیکھیں. اس نے اندھوں کی آنکھوں کو کھول دیا تاکہ وہ دیکھیں. آج بھی وہ آپ کی آنکھوں کو کھول سکتا ہے جن کی آنکھیں روحانی طور پر بند ہیں. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی, جس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اپنے کون ہیں بھئی؟ آپ ہیں, میں ہوں, بھی کرسچن ہیں. جو لوگ مانتے ہیں دنیا میں اور کوئی قوم نہیں مانتی, مسلم ہے وہ مانتے ہیں, ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ وہ ایک نبی ہے, وہ پاکیزہ نبی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو مانتی ہے. وہ اس کو اپنا سمجھتی ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتی. اپنا سمجھتی ہے بھئی ہم مانتے ہیں. کیسا مانتے ہیں؟ نہ تو اس کے حکم کو ماننا ہے ہم نے. ہمارے کرسچن بھی ایسے ہی ہیں, نہ تو ہم نے اس کے حکم کو ماننا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ چوری نہ کر, تم نے کلام میں کیا پڑھتے ہو؟ کیا تم نے 10 حکموں کو پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے. پھر ایک خدا کو ماننا, پھر جا کر بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اب نور آپ کو روشنی دے رہا ہے, نور آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے. ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ کو پیدا کرنے والی, ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ کو سنبھالنے والی ہے, ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ کو رزق روٹی پانی دینے والی ہے. ابلیس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے, ابلیس کے ساتھ اس کا مقابلہ. آخر کو کہتے ہیں آخر کو اس کو بھوک لگی, جسم ہے, آخر اس کو بھوک لگی. یہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. لکھا ہے کہ جب وہ ان سب آزمائشوں میں پاس ہو گیا تو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. نور کی خدمت فرشتے کرنے لگے. فرشتے پہلے بھی آ کر اس کی خدمت کر سکتے تھے جب اس کو بھوک لگی تھی. وہ اس کو آسمان سے روٹی پہلے بھی لا کر دے سکتے تھے. اگر بیابان میں بنی اسرائیل کو من دیا جا سکتا ہے تو مسیح یسوع کے لیے بھی ایک روٹی بنا کر لائی جا سکتی ہے. بھئی ایک کی, دو کی, جتنی مرضی لائی جا سکتی ہیں. مسیح یسوع کہتے ہیں بیابان میں تمہارے باپ دادا نے من کھایا اور مر گئے. مسیح یسوع نے وہاں پر ایک عظیم لفظ کہا ہے. اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا. اے بڑی ٹھڈ دی بڑی جڑی ہے نا ازمائش ہوتی ہے, پیٹ کی بڑی ازمائش ہوتی ہے. سارے ایمان وغیرہ ہر چیز توکل وغیرہ سب کچھ جاتا رہتا ہے. یہاں تک کہ لوگ حرام کھانے تک بھی چلے جاتے ہیں, جس کو جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن اس کو بھی کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. ٹھڈ بڑا پاپی ہے. لیکن مسیح یسوع کیا کہتے ہیں؟ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا اگر کسی کو کہہ دے کہ تو آج جیتا رہے گا تو وہ مر سکتا ہے؟ کبھی نہیں مر سکتا. یہ کہنے والا, یہ آپ کو نور دینے والا ایک ایسی شخصیت جس کا بولنا یونیک ہے, جس کی زندگی یونیک ہے. اگر 40 دن تک, بڑی مشکل ہے 40 دن تک کوئی بھوکا رہے, میں کہا 2 گھنٹے برداشت نہیں ہوتی, 2 گھنٹے برداشت نہیں ہوتی. گھر چ تڑفل پہ جاتا ہے, لڑائی جھگڑا پڑ جاتا ہے. ہاں میری روٹی نہیں آئی, لیکن 40 دن تک وہ اس نے کچھ نہیں کھایا. 40 دن تک. یہ نہیں کہ ایک شخصیت ہے, موسیٰ نے بھی ایسا 2 مرتبہ ہوا کہ وہ 40 دن تک بھوکا رہا. لیکن جو نور کی بات ہے, جو آپ کو زندگی دے رہا ہے, جو آپ کو توکل دے رہا ہے, آپ اس میں گناہ تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں. پیٹ کے لیے انسان جو ہے وہ حرام کھانے تک چلا جاتا ہے, اپنے بچیاں بھی حرام کھواندا ہے, رشوت کے پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, زناکاری کے پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اور وہ کہتا ہے وہ آپ کو توکل دے رہا ہے کیونکہ وہ نور ہے. وہ ایسا نور ہے جو تاریکی میں چمکتا ہے. اگر آپ رشوت لیتے ہیں, اگر آپ حرام خوری کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, تو پھر آپ کبھی مسیح یسوع کے پاس نہیں آئیں گے, کبھی نور کے پاس نہیں آئیں گے. کیونکہ وہ ایسا نور, اس کی زندگی ایسی نور ہے, اس کی زندگی, اس کے کام ایسے نور کے کام ہیں. وہ کہتا ہے کہ
इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। बियाबान में बनी इसराइल ने मन खाया, खुदा 40 साल तक उनको मन खिलाता रहा, 40 साल तक। आदमियों ने फरिश्तों की खुराक खाई है। लिखा गया कि आदमियों ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। खुदा नहीं दे सकता, आपको दे सकता है, लेकिन जिसकी वो एक इज्तिमाई बात है। और उसमें भी उन्होंने जो है वो ये करने लग पड़े कि हमें तो गोश्त चाहिए, मन खा रहे हैं, हमें गोश्त चाहिए। उनकी तमसील नहीं दी जा सकती कि उन्होंने खुदा पर तवक्कुल किया, खुदा ने उनको वैसे ही मुहैया कर दिया था। मैं तुमको गोश्त भी दूंगा, खुदा ने कहा। ये यहां पर मौजूद नहीं, 1 महीना तुम उसे कामल खाते रहोगे, 1 महीना तुम उसे कामल खाते रहोगे, जब तक तुम्हारे नथनों से आदमी को घिन आनी शुरू हो जाती है। एक ही खुराक खाते हुए तुम्हारे नथनों से निकलना शुरू हो जाएगा। पर मसीह यीशु क्या कहते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वो उसे उससे ऊंचे पर ले गया। तेरे मतलब लिखा हुआ है, यह इब्लीस की बात, और यह इब्लीस आज भी इंसानों के अंदर काम करता है। सिर्फ यह पहचानने की जरूरत है कि क्या आप अब इब्लीस के आलाकार तो नहीं बन रहे, क्या आप इब्लीस के आलाकार तो नहीं बन रहे। लोग तो खुदा में गुनाह ढूंढना शुरू हो गए हैं। एक कहता है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, दूसरा कहता है क्या अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। खुदा में गुनाह को तलाश करना शुरू करते हैं, जबकि झूठ बोलने का तल्लक सिर्फ इब्लीस से है। मसीह यीशु कहते हैं कि वो झूठ बोलता है, अपनी से कहता है। आप उसके आलाकार ना बने। अगर आपने झूठ पर बुनियाद रख ली है तो इस तो पहले कि वो बिल्डिंग बन जाए। अगर आपने झूठ का बीज बो दिया है इससे पहले कि वो दरख्त बन जाए और वो आपकी जान का अजाब बन जाए, आप अपनी जान पर जुल्म करने से पहले जो है तौबा कर लें। वो नूर है, उसका बोलना नूर है, उसका चलना नूर है, उसकी जिंदगी नूर है। वो ऐसा नूर है जो आपको रोशनी देता है। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपको ऐसा कह सके। वो उसे ऊंचों पर ले गया, यहां से गिरा दे। तेरे मुतल्लिक लिखा गया है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा। तेरे मुतल्लिक लिखा गया है कि वो अपने फरिश्तों, लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुझे तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। नीचे गिरा दे। वो उसे ऊंचे पर ले गया, नीचे गिरा दे अपने आप को। मसीह यीशु ने क्या कहा? लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को ना आज़मा। आज आपकी ज़िंदगी में वो नूर, अगर आप उसकी नूर की पैरवी में चलते हैं, अगर आप उस नूर के पीछे पीछे चलते हैं, तो फिर जो है आप इन बातों में कामयाब हो जाएंगे। आप खुदा की आज़माइश नहीं करेंगे। यानी आपको खुदा के कहेंगे कि सुबह तो चंगी रोटी मिल गई सी ते हुण की होया रब्बा। आप खुदा को नहीं आजमाएंगे, कभी नहीं आजमाएंगे, और आजमाना भी नहीं चाहिए। खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। खुदावंद अपने, ये नूर आपको रोशनी दे रहा है, ये रोशनी आपको नूर दे रहा है। अगर वो नूर ऐसा नूर ना होता तो आपको कोई और तरीका बताता, आपको और कोई तरीका बताता। बहुत सारे दुनिया ने वो तरीके आजाद किए हुए हैं, रोटी कमाने के बहुत सारे तरीके। गंदे गंदे आटे भी हमें मिल जाते हैं। जिस मॉल माशरे में हम रहते हैं, यहाँ 3rd क्लास आटा भी मिलता है और अपर क्लास आटा भी मिलता है। लेकिन वो कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा, इन चीज़ों में मत आज़माओ। खुदावंद अपने खुदा को, खुदावंद पर तवक्कल करना सीखो, क्योंकि हम नूर के अगर हम नूर के पीछे चलेंगे तो फिर हम हरगिज़ ठोकर नहीं खाएंगे। ठोकर इंतहाई छोटी सी चीज़ होती है जिससे आप गिर सकते हैं, आपको नहीं मालूम होता। लेकिन आप रोशनी में जाएंगे तो रोशनी में आपको नजर आता रहेगा, क्योंकि आप नूर के पीछे हैं। वो नूर है,
وہ کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ پہلے ہم نے نور کے پیچھے چلنا ہے، اب نور میں آپ خطائیں ڈھونڈنے شروع کر دیں، نور میں آپ گناہ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نور میں نہیں آپ ڈھونڈ سکتے، کیونکہ نور ہے ہی ایسا کہ اس میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نور کے پیچھے چلنا ضروری ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خدا کو اپنا باپ کہو۔ جتنے بھی نبی آئے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ موسیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ تم خدا کو اپنا باپ کہو، تم ایسے دعا کرنا۔ نور آپ کو رہنمائی دے رہا ہے تاکہ آپ نور کے فرزند ہو جائیں۔ وہ اپنوں کے پاس آیا، آپ اس کے اپنے ہیں۔ جو گناہ بھی تلاش کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ہیں۔ دنیا میں 2 ہی قومیں ہیں۔ یہودی قوم نہیں مانتی، وہ نہیں کہتی کہ مسیح آ چکا ہے، وہ کہتی ہے ابھی آنا ہے، اس نے ابھی مسیح آئے گا۔ ہم 2 ہی قومیں ہیں جو مسیح کو مانتی ہیں، ایک کرسچن ہے اور دوسری ہمارے مسلم بھائی ہیں۔ اگر ہم دونوں ہی پھر اس کو گرانے لگ پڑے تو ہمارا پلر پھر کدھر جائے گا؟ نہیں جائے گا، ہماری گر جائے گا سب کچھ۔ اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، دنیا نے اسے نہ پہچانا، وہ اپنوں کے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ قبول کر لیں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اسے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا جو اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں، لکھا ہے بننا جتنے انہیں اس کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے، یعنی وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس نور کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں، لکھا گیا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی وہ خدا سے پیدا ہوئے، خدا کے کلام سے پیدا۔ جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کا کلام ہی نور ہے، خدا کا کلام نور ہے، وہ پاک ہے، اس کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اس کا سخن جو ہے وہ پاک ہے۔ اگر آپ نور کی پیروی میں چلیں گے تو پھر کس کے فرزند کہلائیں گے؟ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ خیر، یہ تو نور کے تعلق سے بات ہے، لیکن مسیح کو پہچاننا، جس کی ذات اپنی پیدائش میں یونیک ہے، جس کے عمل اور جس کا کلام اپنے کلام میں اور اپنے چلنے پھرنے میں یونیک ہے، لکھا گیا سب مقدسوں کے سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، اس کی اونچائی، اس کی گہرائی کتنی ہے۔ مسیح یسوع کی اور مسیح کے اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے۔ انسان کے بس کا کام نہیں ہے، انسان کے بس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی محبت کو مسیح یسوع کے وسیلے سے جان سکے۔ جاننے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ معمور کس سے ہونا ہے؟ بھی بلب لائٹاں تو نہیں نہ لانیاں اپنے نال ہونا، بلب لائٹاں لا کے تر پہ ہوتے معمور ہو جائیں گے، نہیں۔ جب آپ اس نور کی پیروی میں چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ اگر تم میری پیروی میں چل رہے ہو تو پھر تم نور کی پیروی میں چل رہے ہو۔ جب تم نور کی پیروی میں چل رہے ہو تو تمہارے پیچھے آنے والے بھی نور ہی ہوں گے، وہ بھی اگر تمہاری پیروی میں، کیونکہ اگر ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کہتے ہیں کہ تم مجھے ایسے ہی خداوند کہتے ہو جبکہ میرے حکموں پر تو عمل نہیں کرتے۔ بھئی ایسے ہی اسے نبی آپ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی اسے رسول کہہ رہے ہیں جبکہ حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ جب اس نے اپنی خدمت شروع کی تو اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، جبکہ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ نور کی اگر آپ اس میں غلطیاں خطائیں ڈھونڈتے رہیں گے تو پھر یہودی بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یہودی جو تھے وہ بھی ایسا ہی کر رہے تھے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا ٹائم بتاتے رہنا، 20 منٹ ہو جائیں تو 16 منٹ رہ گئے۔ یہودی لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ بھی اس کے کلام میں اس کو جھٹلانے کے لیے
اس کے کلام میں، اس کے چال چلن میں ڈھونڈتے تھے، اس کو پھنساتے تھے، کوشش کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے پھنساتے، وہ ان کے دماغ کو پڑھ لیتے تھے، وہ ان کے خیالات کو جان لیتے تھے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. مسیح یسوع پاک ہیں. ابھی ٹائم بہت تھوڑا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے. مسیح یسوع کی ذات کو بیان کرنا کہ وہ اپنی پیدائش میں یونیک ہے، وہ آپ کے اپنے عمل میں یونیک ہے. جب وہ اپنے عمل میں آپ کے سامنے ہے تو وہ خدا کا نور ہے. میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ تم نور کی پیروی کرو. اور میرے پاس یہاں پر موجود ہے، مسیح یسوع جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اس کو ہیکل میں لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے، راست باز ہوتا ہے، خدا ترس ہوتا ہے، اسرائیل کی تسلی کا منتظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے، آئے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق، خدا کی طرف سے اسے ہدایت ہوئی تھی، اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. وہ نجات جو ہے وہ سب قوموں کے سامنے رکھی گئی ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے. ایک امت کی بات نہیں ہے، سب امتوں کے روبرو تیار کیا تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور ہو. غیر قوموں کو، بھئی ہم یہودیوں میں سے نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کو رد کیا گیا، ہم تو وہ ہیں جو بہت دور ہیں، بہت دور تھے. لیکن خدا نے اپنے نور کو غیر قوموں پر چمکایا ہے. خدا نے اپنے نور کو غیر قوموں پر چمکایا ہے، غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور تیار کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. میں دنیا میں نور ہو کر آیا ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے گا. اگر مسیح یسوع کوئی گناہ کریں گے تو لازم ہے کہ آپ کو چھوٹ مل جائے گی. اگر مسیح یسوع کو ماننے والے کوئی گناہ کرتے ہیں تو مسیح یسوع میں گناہ ثابت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو چھوٹ مل جائے گی کہ نہیں، یہ دیکھیں کہ یہ گناہ اس نے کیا تھا، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر مسیح یسوع نے جھوٹ بولا تھا تو ہم بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. اگر مسیح یسوع نے کوئی زنا کیا تھا تو پھر ہم بھی زنا کر سکتے ہیں. یہ تو پھر آپ کو چھوٹ ملنے والی بات ہوئی. لیکن نور میں ایسی چھوٹ نہیں ہے. تاریکی کے کام میں دنیا میں تاریکی ہے چھائی ہوئی، ہر طرف بدی جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اور آپ مسیح یسوع میں گناہ تلاش کر رہے ہیں. مسیح یسوع کا خیال آتے ہی لوگوں کو اپنے گناہوں کا یاد آ جاتا ہے. مسیح یسوع کا خیال آتے ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ میں پاک نہیں ہوں. ایک امیر آدمی کا نوکر بیمار ہو گیا، اس نے کہا میں چلتا ہوں. اگر اس نے کہا نہیں، تو میرے ہاں نہ، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے یہاں آئے. اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا. ٹھیک ہے، آپ کو بس یسوع نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے تو چلو. ایسا نہ ہو کہ طریقی تم کو آ پکڑے، اور جو طریقی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے. جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ، تا نہ ہو کہ نور کے فرزند، اور تاکہ تم نور کے فرزند بنو. نور کے فرزند بنو. آپ کو نور کے فرزند بننا بہت ضروری ہے، نہیں تو جہنم جو ہے وہ کھلا پڑا ہے. آپ کو نور کا فرزند بننا ہے، نور کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اس نے تمہیں حق دیا ہے تاکہ تم خدا کے فرزند کہلاؤ، کہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ اس کو اونچے پر لے گیا، اس نے کہا اپنے آپ کو نیچے پھینک دے. اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما. نور آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے. یہ 3 باتیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ زندگی میں اگر مسیح یسوع ظاہر نہ ہوتے تو آپ کو یہ باتیں نہ پتہ چلتی. تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما. ٹھیک ہے، پھر اس نے دنیا کی ساری چیزیں دکھا دی اسے ایک ہی پلک میں، ایک ہی بار میں، ایک ہی اس نے سارے سین میں ساری چیزیں اس کو دکھا دی. اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں یہ ساری چیزیں تم کو دے دوں گا. ابلیس کہتا ہے کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر لے
स्टॉप है, पानी नहीं, पानी पानी दो थोड़ा सा यार। एक तो टाइम बहुत थोड़ा सी कह रहे कि अजान हो रही, बीच में अजान की आवाज़ आ रही। चले हम खामोश होंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत थोड़ा टाइम, इंतहाई शॉर्ट टाइम है, बहुत इंतहाई, बहुत ही 25, 35, 40 मिनट ये बहुत थोड़े हैं। मुझे अपने टॉपिक के लिए कम से कम 7 दिन चाहिए और 7 दिन भी कामल चाहिए। कोई नहीं, वो मैं चैलेंज भी नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे मौजू ऐसा है। जी 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 जी, हम तो भागने वाले नहीं हैं। ये बातें ऐसी हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं। कलाम जानता है ये अभी से वैसे स्टार्ट नहीं, ये वो बातें हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं। ये नहीं है कि ये कोई बाहर से मैं लेकर आ रहा हूँ, मुझे बाहर से लेकर आने की बातें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी ये बातें, मेरे अंदर भी कमज़ोरियाँ आ सकती हैं, मेरे अंदर भी ऐसी तरीक़ी जड़ पकड़ सकती है। लेकिन अगर आप नूर की पैरवी में करेंगे तो फिर आप तरीक़ी को जड़ नहीं पकड़ने देंगे। आपने आपको सिर्फ 40 मिनट चल रहे हैं जी, ये एक्स्ट्रा टाइम आपको हाँ ना, आपके पास तकरीबन 11 मिनट बाकी है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ। अभी मेरा सिर्फ एक टॉपिक हुआ, इसमें से मेरे 3 थे। इसमें मैंने कोई हवाला नहीं दिया। वक्त, हाँ जी, वक्त नहीं है। कंक्लूड कर देना ना, इसी बात में आप कंक्लूड माशाअल्लाह। सर अगर आप चाहते हैं कि नमाज़ पढ़ना तो नमाज आप पढ़ लें, इकट्ठी कर देते हैं, इकट्ठी कर लेंगे। कज़ा पढ़ेंगे, ये वैसे भी सफर वो जम हो जाती है, ये सफर वाले हैं। ठीक है, आप कैरी ऑन रखें ना, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है सर। रात धुंध हो जाती है, सर्दी बढ़ जाती हाँ जी, धुंध का। चलें आज हमारे पास रहे ना रात, नहीं, वो रात गुजार चुके हैं। ये कैमरे के ऑफ कैमरा करेंगे बातें। अच्छा मैं आपको बताऊं कि हकीम साहब को शायद याद हो कि हम 3 रातें तकरीबन 3-4 बजे तक हमारी गुफ्तगू मोबाइल पर होती रही, शायद आपको याद हो। उस वक्त ये यूट्यूब ये चैनल नहीं थे आए, ये फेसबुक भी नहीं थी। हाँ जी सर, देखे कि वो तकरीबन 16-17 साल के बाद ये मुमकिन हुआ। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी सर, आप नवाजिश आपकी। सर आप थोड़े पेटी भरा ने ना, तो फिर असी क्या चलो। हाँ ना जी।
सलमान साहब शुरू करिए। जी जी पास्टर साहब कह रही हैं। जी मसीह यीशु दुनिया का नूर है। यूहन्ना ने आकर उसके मतलब गवाही दी, और गवाही क्या दी? यूहन्ना भी ये कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा। तो यूहन्ना पूरी ज़िंदगी अपनी जंगलों में रहता है, वो नमूदार नहीं होता। वो 30-33 साल की उम्र, 30 साल की उम्र तक वो दुनिया के किसी भी मामलात में दखल नहीं देता, जबकि वो लावी की नस्ल से था। वो काहिन था, कहानत उनके पास थी, उनके ख़ानदान के पास थी, लेकिन वो ऐसा किसी हैकल में नहीं जाता। तो ये खेल तमाशा नहीं होता। वो आ मौजूद हुआ, दिखा गया कि वो आ मौजूद हुआ, और उसने गवाही दी कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। अगर वो बर्रा जहान के गुनाहों को उठा लिया जाता है तो फिर उसके अंदर जो है वो गुनाह नहीं है। खुदा आपसे मोहब्बत रखता। खुदा ने ऐसा पहले कहा कि तुम अपने पूरी दिलो जान से उससे मोहब्बत रखना। ये शरीयत की किताब में मौजूद है कि खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, तो अपने पूरे दिल और पूरी अपनी जान से उससे मोहब्बत रखना। ये खुदा का हुक्म ही था। ये इंसान की, ठीक है, बनी इसराइल के साथ ही ये बात, लेकिन ये बात तो आपके साथ भी है। आप भी इंसान हैं, आपको भी खुदा ने पैदा किया। तो खुदावंद अपने खुदा से, अपने दिल और जान से उससे मोहब्बत रखना। और मोहब्बत तकाजा करती है, मोहब्बत तकाजा करती है किस बात का? किस बात का तकाजा करती है? कुर्बानी का। मोहब्बत तकाजा करती है कुर्बानी का। और बेशुमार कुर्बानियां जो थी वो सलामती के ज़िबे भी गुजराने जाते थे, खता और गुनाह के ज़िबे भी गुजराने जाते थे। लोग अपनी मर्जी से भी जो थे वो कुर्बानी आज भी करते ऐसे। आपके बर्रे ने कौन सा गुनाह किया होता है? आपके मेंढे ने कौन सा गुनाह किया होता है? कोई गुनाह किया होता है? नहीं। हम ढूंढते हैं कि ऐसी कुर्बानी हम पेश करें जिसमें कोई दाग धब्बा, कोई दाग ऐसा ना हो वो कान टूटा हो तो फिर कुर्बानी होती नहीं, कभी नहीं कुर्बानी होगी। अगर उसका कोई भी अज़ा कटा हुआ हो तो कुर्बानी नहीं होगी। उसका मालिक जो है वो उसको पाक रखने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा ना वो जिनसी मिलाप में नहीं पड़ते, ऐसी कुर्बानी देते हैं कि वो ऐसी हालत में ना हो। इंसान जो है वो कुर्बानी करता आ रहा है। ये नहीं है कि ये अभी शरीयत में आ गई तो आप कुर्बानी करने शुरू होगी, नहीं। जब इंसान जो है, जब उसका माल उसके पास था तो वो कुर्बानी करनी, आदम के बेटों से उन्होंने कुर्बानी करनी शुरू की। वो अपनी नज़रें खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में लेकर आए। एक की कबूल होगी, एक की कबूल नहीं हुई। ये अलग बात है कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत से कबूल होती है कुर्बानी, आपकी नीयत से कबूल होती है। खुदा के लिए आप कुर्बानियां करते आ रहे हैं, आज भी करते हैं। बुतों के लिए भी लोग कुर्बानियां करते हैं, उनके लिए भी लोग पाक बर्रे ढूंढते हैं, पाक चीजें बुतों के लिए। बुत कोई कुर्बानी आपसे मांग रहा है? बुत आपको वापसी मोहब्बत कर रहा है? नहीं, खुदा आपसे वापसी मोहब्बत कर रहा है। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। इंसान का बर्रा कैसा होना चाहिए? पाक होना चाहिए, उसमें दाग धब्बा झुरी नहीं होनी चाहिए, उसमें काटा वादा नहीं चलता। तो खुदा के बर्रे में चलता है। खुदा के बर्रे में खुदा ने आपको पलट कर, ये नहीं खुदा सारी उम्र आपसे कुर्बानियां लेता रहेगा, नहीं। खुदा ने मिड में आकर आपको, इंसान को आज़ाद कर दिया। उसने अपनी मोहब्बत को दिखा दिया। लिखा गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह यीशु एक बेऐब बर्रा है। तुम्हारा बर्रा कैसे होना चाहिए? जो दुनिया के गुनाहों को उठा लिया जाता है।
लिखा है वो ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे मकदम ठहरेगा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसीलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ कि आया कि वो इसराइल पर ज़ाहिर हो जाए। कौन? ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। बर्रे ने कोई आपके कुर्बानी के जानवर ने कोई गुनाह नहीं किया होता, तो मसीह यीशु ने, खुदा के बर्रे ने भी कोई गुनाह, उसके अंदर भी कोई गुनाह नहीं था, उसके अंदर भी कोई गुनाह था। खुदा ने वापसी आपको, खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, उसने कहा तू जा अपना बेटा कुर्बान कर दे। खुदा ने उसके लिए भी मेंढा बर्रा मुहैया कर दिया। खुदा ने उसके बेटे के लिए भी, खुदा ने अब आपके लिए भी, जो जहन्नम की आग में आग के हकदार और उसी के हकदार बनते हैं दुनिया में, हर किस्म का गुनाह कर लेना, हर किस्म का गुनाह, मुड़ के उत्थे जाके नहा लिए तो मुड़ के कहने ओहो असी पाक साफ हाँ। लिखा गया है कि जानी अपना मुंह पूछती है और कहती है कि मैं की कीता है। जानी जो है वो अपना मुंह पूछती है, कहती मैं की कीता है। चोर चोरी करता है, उन्हें मना लेंदा कोई नहीं मना सकता उसको, ताकि आप जहन्नम में ना जाएं। खुदा ने वापसी आपको, आपके लिए कुर्बानी दी, पेश कर दी, एक ऐसा जो खुदा की तरफ से भी ना वो इंसान के इरादे से, उसकी पैदाइश यूनिक है, उसका दुनिया में रहना भी यूनिक है। ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है, वो बेगुनाह है। पतरस कहते हैं हमारे, ना उसने कोई गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना उसने गुनाह किया, पतरस की गवाही है, ना उसने गुनाह किया। ये अगर कोई कहता है कि बाइबल में से साबित नहीं कर सकते, तो बाइबल में से मैं पढ़ रहा हूं, हवाला मुझसे ले लें, ये मेरे पास है। मुकद्दस पतरस कहते हैं ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना वो दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। जी वही पतरस कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आ रहा है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों से नहीं हुई, सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे। ये मैं कलाम में से पढ़ रहा हूं, मैं आपको गवाही दे रहा हूं, ये कलाम में लिखा हुआ है। अगर कोई कहता है कलाम में से साबित नहीं करता, तो ये कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हारी खलासी जो है फानी चीजों से नहीं, सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग यानी कि मसीह यीशु के बेशकीमती खून से हुई है। इसका आलम तो बनाए आलम से, इसका इल्म तो बनाए आलम से बेशतर था, मगर ज़हूर अखीर ज़माने में तुम्हारी खातर हुआ। आज जो सुन रहे हैं ये आपकी खातर उसका ज़हूर हुआ है, वो बेऐब है, लिखा गया है। अगर आप कहते हैं ये वो हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ के वो जाता है वो खुदा का बर्रा है, पहले फल होने के वास्ते आदमियों से खरीद लिए गए हैं, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला, वो बेऐब है। जिसके पीछे जाते हैं वो भी बेऐब है, वो भी बेऐब है। ये मकाशफा से मैं इसकी गवाही दे रहा हूं। पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए। मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, ये रास्तबाज है, मैं इसके खून से बरी हूं। उसने अपने हाथ धो दिए। मुखालिफ कौम में से, रोमियो की कौम में से ऐसा है, वो उसने कहा कि मैं इसमें कुछ गुनाह नहीं पाता, उसकी मुखालफत की गई। आज भी उसकी मुखालफत की जाती है। अगर उस वक्त की यहूदियों ने की थी तो आज भी उसके अपने कर रहे हैं। मैंने साबित कर दिया कि वो आपका अपना है, मगर आप उसमें गुनाह ढूंढ रहे हैं। वो आपका अपना है, वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। मैं इसके रास्तबाज के खून से बरी हूं। और गवाही जिसने उसे पकड़वाया, उसने क्या किया? उसने भी पैसे ले जाकर उनके आगे फेंक दिए। मैंने उस बेकसूर को पकड़वाया। जिसने पकड़वाया था उसने भी ये बात की गवाही दे दी कि वो बेकसूर है। मैंने उस बेकसूर को पकड़वाया। वो पैसे वहीं फेंक कर
आ गया, वो पैसे वहीं फेंक कर आ गया। बाहर से भी लोग गवाही दे रहे हैं, बाहर से भी लोग गवाही दे रहे हैं, घर से भी दे रहे हैं, घर से भी आपको गवाही मिल रही है। पतरस उसके साथ साथ था। पतरस उसका ऐसा शागिर्द था जो जोशीला भी था, जोशीला शागिर्द था। पतरस उसके साथ साथ था, वो उसे जानता था। उसने कहा कि ये गाली खाकर किसी को गाली से जवाब नहीं था देता, इसके मुंह से कोई मकर की बात नहीं निकली, इसके मुंह से कोई मकर की बात नहीं निकली। हमारा दावा है, ये हमारा दावा है कि मसीह यीशु नूर है, उसकी पैदाइश यूनिक है, उसकी ज़िंदगी गुजारना यूनिक है, उसकी मौत भी यूनिक है, वो अपने मरने में भी यूनिक है। ये नहीं कि कोई स्लीप पर चढ़ गया है तो वो यूनिक हो गया, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और चलाकर जान दे दी। सुनने वालों में और देखने वालों में यहां कोई आकर ऐसा कह दे कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं और मर जाए, कोई ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर मर जाएगा तो मैं आपको कहता हूं कि मैं बाअज़्न अल्लाह उसे जिंदा कर दूंगा। अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो सकता है कि वो जिंदा हो जाए, लेकिन अगर मसीह यीशु की तरह जिसने उसकी मौत में, जो अपनी मौत में यूनिक ठहरा है, वो अपने सारे चाल चलन में पाक था, वो बेगुनाह था, उसका दावा जो है वो हम बाइबल में से साबित कर रहे हैं। ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बेऐब बर्रा था, सब कुछ। शुक्रिया। ये थे पास्टर मुबीन साहिब जो अपना दावा पेश कर रहे थे। अब मैं दावत कलाम पेश करूँगा जनाब हकीम इमरान साकिब साहब को कि वो डाइस पर आएँ और अपना मुकदमा पेश करें। उनके लिए भी 40 मिनट का टाइम है। जी, मैं आगाज़ करने से पहले ना अभी ज़रा आप मेरा वक्त जो है शुरू ना करें। मैं एक ये गिफ्ट देना चाहूँगा जनाब पास्टर मुबीन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं, और ये उन्हें कुरान करीम है तर्जमा और तफसीर के साथ है, तो मैं ये इन्हें ये गिफ्ट देता हूँ। तो ये इसके बाद इधर जी, ये प्रोफेसर साहब से लिखवा लें इस पर। जी साहिब आ जाओ आप भी हो जाए, आप दरमियान में हो जाए। अब ठहर पकड़ी नहीं जाए। ठीक है, ये चल साहब बेटा देख के आ जाओ। आप शुरू करेंगे, टाइम हम स्टार्ट कर देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पादरी साहब ने 40 मिनट जो बयान किया है, अव्वल तो वो मेरे दावा को समझे नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने यीशु मसीह के बेगुनाह और बेऐब होने में कोई दलील पेश नहीं की। दावे ही दावे हैं, तो दावे तो बेशुमार हैं, दावे तो बाल देवता के पुजारियों के भी बहुत हैं। बहरहाल
سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہم حضرت مسیح کی ذات میں کوئی گناہ تلاش نہیں کرتے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو صرف حضرت مسیح نہیں بلکہ تمام انبیاء، ان کے بارے میں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، وہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی موقع آ جائے تو خدا ان کو بچا لیتا ہے، ان سے گناہ ممکن نہیں ہوتا۔ انبیاء سے غلطی جو ہے وہ نسیان میں، بھول چوک میں غلطی ممکن ہے، مگر کسی نبی سے گناہ ہو، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، انبیاء کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیٹا یہ بائبل لے کے آنا میرے پاس۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسیح کی ذات میں گناہ نہیں تلاش کرتے، نہ ہم کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے نعوذ باللہ گناہ گار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی یہ بائبل آپ کا ساتھ نہیں دیتی، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس بائبل میں سے کوئی بھی حضرت مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سیدنا مسیح ابن مریم معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، بے عیب ہیں، اور صرف معصوم حضرت مسیح نہیں، بھئی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بے عیب ہیں، بے گناہ ہیں، بے عیب ہیں، وہ نمونہ ہیں اپنی امت کے لیے۔ ہم تو تمام نبیوں کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ تو ہم حضرت مسیح کو بھی بے گناہ، بے عیب اور معصوم مانتے ہیں، مگر آپ اگر اس بائبل کو خدا کا کلام مانتے ہیں، اگر آپ کا ایمان اس بائبل پر ہے، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو اس بائبل میں سے یسوع مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت کر سکے۔ آپ بے گناہ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی ان کو بے گناہ مانتا ہوں، پھر اس بائبل کا انکار کر دیجئے۔ اس بائبل کو مانتے ہوئے آپ حضرت مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی بائبل ہی آپ کو سناؤں گا آج انشاءاللہ، اور وہ اس سے سناؤں گا جو شاید آپ لوگوں نے یا چھپاتے ہیں یا ان کا قصہ گول کر جاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے قرآن کریم کی، قرآن کریم کہتا ہے، سورہ مریم ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، مسیح ابن مریم مبارک ہیں، ہر حال میں مبارک ہیں، جہاں کہیں وہ مبارک ہیں۔ پیدا ہوئے مبارک ہیں، ان کا بچپن مبارک ہے، ان کی جوانی مبارک ہے، ان کو موت آئے گی، آپ کے نزدیک آ چکی، ہمارے نزدیک آئے گی، مبارک ہیں۔ اور جب وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب وہ زندہ کیے جائیں گے مبارک ہیں۔ ہم تو بھائی ہر حال میں ان کو مبارک مانتے ہیں، مگر آپ کی یہ بائبل جو ہے وہ انہیں ہر حال میں مبارک نہیں مانتی۔ یہ آپ کی بائبل ہے، گلتیوں 3:13 ہے، بائبل کہتی ہے لعنتی بنا، میں کہتا ہوں وہ لعنتی نہیں، کبھی کسی حال میں وہ لعنتی نہیں بنے لعنتی۔ ان کا بچپن مبارک، ان کی جوانی مبارک، ان کا بڑھاپا مبارک، ان کو موت آئے گی مبارک، وہ زندہ کیے جائیں گے مبارک، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب میں اس کو دیکھوں تو یہ کہتی ہے گلتیوں 3:13، بھئی آپ کی بائبل ہے، مجھ پہ الزام نہ لگائیں کہ میں مسیح کو گناہ گار کہتا ہوں، یہ بائبل ان کو لعنتی کہہ رہی ہے۔ گلتیوں 3:13، انکار کریں اس بائبل کا۔ اگر یسوع کو بے گناہ بے عیب ماننا ہے، مبارک ماننا ہے، تو انکار کریں اس بائبل کا، قرآن پہ ایمان لائیں، پھر آپ ان کو مبارک مان سکتے ہیں۔ اس کتاب کو ماننا ہے تو پھر لعنتی ماننا پڑے گا، گلتیوں 3:13 یا انکار کیجیے۔ یہ لیں، قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، سورہ مریم ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور خدا نے مجھے سرکش نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا، عیبدار نہیں بنایا، گناہ گار نہیں بنایا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب میں آپ کی بائبل کھولوں تو جناب والی یہ آپ کی بائبل رومیو 8:3 کھولے، میں نہیں گناہ ان میں ثابت کر رہا، یہ آپ کی بائبل ثابت کر رہی ہے، مجھ پہ نہ تھوپے جناب، کیا کرتے ہیں آپ۔ اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں، گناہ آلودہ جسم کی صورت میں نہیں کہہ رہا، آپ کی بائبل ہے، اس کا انکار کیجئے۔ یہ کہیے
کہ ہم کہتے ہیں یسوع بے گناہ ہے، یہ بائبل کہتی ہے نہیں وہ گناہ آلودہ جسم. میں نہیں کہہ رہا، رومیو 8:3 ہے، اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. یہ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے. اچھا، قرآن کہتا ہے مسیح مبارک تھے، مبارک ہیں، مبارک رہیں گے، موت آئے گی مبارک، زندہ کیے جائیں گے مبارک. بائبل کہتی ہے گناہ آلودہ. بھائی الزام دریں تو اپنی بائبل پہ دریں، مجھ پہ الزام نہ لگائیں. اچھا، ہم تو کہتے ہیں کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، بے عیب ہیں. مسیحی حضرات یہ کہتے ہیں باقی تمام انبیاء کے گناہ چسکے لے کے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ نعوذ باللہ، ان کی بات آئے تو کہتے ہیں بائبل سب کے بارے میں سچ بیان کرتی ہے. نبیوں سے ایسے ایسے واقعات منسوب کیے بائبل نے. اس بائبل میں پرابلم پیدا کرتی ہے تو یہ بائبل پیدا کرتی ہے. مجھ پہ الزام نہ لگائیں. ہمارے نزدیک تو تمام انبیاء معصوم ہیں. حضرت مسیح ہمارے نزدیک نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور اتنی عظمت والے نبی ہیں کہ بنی اسرائیل میں وہ آخری، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل کے خاتم النبیین ہیں. بنی اسرائیل اتنے بڑے اہم اور معصوم اور پاک ہیں جیسے تمام نبی پاک ہیں. یہ ایک عام اور سادہ سی عام فہم بات ہے. کسی مسجد کا کوئی امام ہو، کسی چرچ کا کوئی پادری ہو، کسی مندر کا کوئی پنڈت ہو، وہ اگر بے گناہ نہیں ہوگا، اس میں عیب ہوں گے، وہ شراب پیے گا، وہ چوری کرے گا، وہ زنا کرے گا، وہ ڈاکے ڈالے گا، تو میرا خیال ہے لوگ اسے پادری نہیں رہنے دیں گے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے. بھائی لوگ اسے مولوی نہیں رہنے دیں گے، ممبر پہ نہیں کھڑا ہونے دیں گے کہ بھائی یہ اس کا اہل نہیں ہے. لوگ اسے پنڈت نہیں رہنے دیں گے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے. بھائی یہ تو ایک زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، جوا کھیلتا ہے. لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، میں قبول نہیں کروں گا، آپ قبول نہیں کریں گے. کوئی اسے پادری نہیں مانے گا، کوئی اسے مولوی نہیں مانے گا، کوئی اسے پنڈت نہیں مانے گا. ایک عام مذہبی رہنما آپ قبول نہیں کرتے. وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ بدکار ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ بدکاریاں کرتا ہے، اس میں عیب ہیں. آپ اسے پادری ماننے کو تیار نہیں، میں اس کو مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی ہندو جو ہے اس کو پنڈت ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ذرا سوچیں تو صحیح یار، خدا کے لیے کہ جسے خدا نے چنا ہو، خدا الگ کرے، نمونہ بنائے، اپنی امت کے چرواہا بنائے، انتخاب کرے، وہ کام کیا کرتا ہے؟ بت پوجے. اب یہ بائبل کہتی ہے ابراہیم بت پوجتے رہے. میں نہیں مانتا یہ بات. میں کیسے مان لوں کہ راست بازوں کے باپ خلیل اللہ نے کبھی بت پوجے؟ میں نہیں مان سکتا، سوری. میں کیسے مان لوں کہ لوط، یار ایک عام آدمی، میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے، آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے، آپ زہر کھا کے مر جائیں کہ اپنی سگی بیٹیوں کو حاملہ کر دے. لوط جو راست باز تھا، جسے بائبل کہتی ہے راست باز، لوط نبی، اس کی سگی بیٹیاں اس سے کیوں؟ دنیا میں کوئی مرد نہیں تھا اس کے پاس. اب بائبل کیا ہے؟ سیروگیسی کی تعلیم دے رہی ہے. یہ کیا ہے سیروگیسی؟ ہندوؤں میں ایک آریائی مذہب. اچھا، ان کا یہ ہے کہ اگر مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے نا، تو عورت کسی غیر مرد کے ساتھ سوئے، اس سے حاملہ ہو جائے تو بچہ پیدا کر لے. تو یہ بائبل کیسی کیسی تعلیم دے رہی ہے؟ بھائی یہ ہندو لوگوں کا عقیدہ ہے. سیروگیسی کی تعلیم بائبل دے رہی ہے کہ لوط کی بیٹیوں کے پاس کوئی نہیں تھا جو مرد جس کے پاس وہ جاتی، تو لہٰذا وہ اپنے باپ کو میں پلائی تو باپ سے حاملہ ہو جائے. بھائی عام آدمی سے واقعہ پیش آئے، وہ چلو بر پانی کی زحمت گوارا نہ کرے. آپ نے ایک چرواہے کو، ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو بدکار بنا دیا، وہ بھی بیٹیوں، اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ. میں یہ نہیں مان سکتا. میں تو لوط کو بھی گناہگار نہیں مانتا، میں تو باپ ابراہیم کو بت پرست نہیں مانتا. میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ لوط جیسا پیغمبر نعوذ باللہ بدکاری کرے، وہ بھی اپنی بیٹیوں. آپ کو پتہ ہے زنا کبیرہ گناہ ہے، مگر کبیرہ گناہوں میں سے بھی، زنا میں سے بھی سب سے برا زنا یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کی
हमसाए के साथ, हमसाए की बीवी के साथ जना किया जाए, तो यारो ज़रा सोचो तो सही, हमसाए की बीवी के साथ जना करना इतना बुरा है, तो सगी बेटी के साथ बदकारी करके उसे हमला करके बच्चे पैदा करना कैसे मुमकिन नहीं है। आप ज़रा ख्याल कीजिए कि बाइबल जो है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि खुदा के मुकद्दस लोग, चुने हुए लोग, आप ऐसे अखलाक बाख्ता को पादरी ना माने, मैं ऐसे अखलाक बाख्ता को मौलवी ना मानूं, तो आपकी बाइबल कह रही है इनको नबी मान लो। कौन? जो बुत पूजते थे, जो अपनी बेटियों से बदकारियां करते थे। ये कैसे भाई, ये आपको एहतजाज करना चाहिए था कि ये यहूदियों की साजिश है, इन्होंने नबियों पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, मगर आपने कहा नहीं, बाइबल जो है वो सब के बारे में सच बयान करती है। जब बात आई इसी बाइबल पे, असूल पे यस्सु को परखने की, फिर आपने सर पकड़ लिया, नहीं नहीं जी वो तो बेगुनाह बेऐब है। भाई बेंच मार्क अगर ये बाइबल है तो इस बाइबल से यस्सु मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित नहीं किया जा सकता। अब देखें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बाइबल ने उनसे क्या मंसूब किया, उसने ओरिया की बीवी के साथ क्या किया, उसको हमला कर दिया, फिर उसके शौहर को कत्ल करवा दिया। भाई ये बाइबल मैं ये बात नहीं मानता। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह वो गैर औरतों के पीछे लग के गैर मबूदों की तरफ माइल हो गया, मुशरक हो गए, नौज़ुबिल्लाह। मैं ये बाइबल ने बुतान लगाए हैं मुकद्दस नबियों पर। ये एक मजहबी आदमी, उसे आप गवारा ना करें। मैं कहता हूं कोई कैथोलिक का पादरी है ना, तो आप उसको यहाँ पादरी साहब अपने चर्च में अपनी जगह पे खड़ा ना होने दे। नहीं जी ये बिदती है, ये सहल नहीं है कि ये यहाँ के खड़ा हो। तो आपने मनसब रसालत खुदा ने जिनको अता की, जिनको नबी बनाया, जिनको खुदा ने चुना, आपने कहा वो बुत भी पूजते थे, वो बदकारियां भी करते थे, वो ज़िना भी करते थे। भाई कैसे आपको एहतजाज करना चाहिए था। बाइबल में से इतने हिस्से, बहुत से हिस्से निकाल दिए गए, बहुत सी बातें निकाल दी गई। मैं कहता हूं इनको भी निकाल दे, क्या हो जाएगा। 3 बाइबलें हैं दुनिया में, ये प्रोटेस्टेंट की, ये कैथोलिक की, एक ऑर्थोडॉक्स की है। ओ खुदा के लिए एक चौथी बाइबल बना लो जिसमें अंबिया का तकद्दस जो है वो महफूज हो, जो बाइबल ये कहे कि नबी बेगुनाह बेऐब होते हैं, फिर यस्सु बेगुनाह बेऐब बनेंगे, वरना नहीं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये यहूदियों की साजिश है। आप बाइबल खोलें, हिजकिय्याह 18:25, वो ऐसे थे, वो खुदा को भी कहते थे कि खुदा की रवश रास्त नहीं है। हाँ, मसला ये है कि आज हमारे यहाँ ये जो बाइबल है ना, एक किताब की सूरत में मौजूद है। ज़माना कदीम में तोमार हुआ करते थे, हर कोई वो नहीं पढ़ सकता था। तो आज हम बाइबल को बैक वक़्त पढ़ सकते हैं, हर एक के पास मौजूद है। जब हमने इस बाइबल के असूल पर बाइबल को बेंच मार्क माना और इस पे यस्सु मसीह को परखा, तो बाइबल के असूल के मुताबिक यस्सु मसीह बेगुनाह बेऐब साबित नहीं होते। मैं बाइबल से दलील देने लगा हूँ। मेरी पहली दलील, 2 तरीके हैं मेरे, एक इस्तदलाल पेश करूंगा, एक नस्से सरी पेश करूंगा। पहले इस्तदलाल पेश करता हूं, बाद में नस्से सरी। पहली दलील मेरी, बाइबल कहती है, अय्यूब की किताब है, 25 बाब की 4 आयत है, इंसान क्यों कर खुदा की नज़र में रास्त ठहर सकता है, या वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है। अय्यूब 25:4 ये बाइबल कह रही है। अब मसीह कौन है? आपकी बाइबल कह रही है यस्सु मसीह जो इंसान है। और आपकी बाइबल का असूल क्या है कि इंसान क्यों कर खुदा की नज़र में रास्त ठहर सकता है, या वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है। हजूर यस्सु मसीह औरत से पैदा हुए। आप सब जानते हैं कि उनकी वालदा का नाम मरियम सदीका था। वो माँ के रहम में रहे एक औरत से पैदा हुए। और आपकी बाइबल कहती है जो औरत से पैदा हुआ वो बेगुनाह बेऐब नहीं हो सकता, वो रास्त नहीं हो सकता। ये आपकी बाइबल का असूल है, मैंने असूल नहीं बनाया। या बाइबल का इनकार कीजिए या इस असूल को तस्लीम कीजिए। मसीह इस बात का इकरार कर रहे हैं। एक शख्स आया उनके पास, वो आके उनसे कहता है कि ए नेक उस्ताद, ए नेक उस्ताद। तो मसीह इब्ने मरियम फरमाते हैं, मत्ती 19:17 के अंदर है कि तू क्यों मुझे नेक कहता है,
और नेक तो कोई नहीं सिवाय एक खुदा के। बाइबल कहती है जो औरत से पैदा हुआ पाक नहीं हो सकता। वो आके कहता है नेक उस्ताद, मसीह कहते हैं कोई भी नेक नहीं है सिवाय एक खुदा के। तो बाइबल भी ये कह रही है, यीशु मसीह भी ये कह रहे हैं, आप मुझ पे इल्जाम तो ना लगाएं प्लीज। अच्छा, मेरा दूसरा इस्तदलाल ये है, अयूब 14:4 है, लिखा है नापाक चीज में से पाक चीज को कौन निकाल सकता है? कोई भी नहीं। ऐदनामा जदीद में इस बात की तस्दीक होती है कि जब नज़र का पहला पेड़ा, ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, जब नज़र का रूमियों 11:16, जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा पाक है। जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी हैं। बात ठीक है, असूल अच्छा है, ठीक है कि जब पेड़ा पाक है तो उस पेड़े से आटा पाक है तो उस आटे से एक पेड़ा निकालेंगे तो वो पेड़ा भी पाक होगा भाई। तो जब एक दरख्त जो है वो पाक है तो उस दरख्त का फल भी पाक होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो आओ ज़रा हम ये जड़ तो देखें, आओ हम ये आटा तो देखें जिस आटे का एक पेड़ा यस्सु है। मैं वो दरख्त देखना चाहता हूँ जिस दरख्त का फल जो है वो यस्सु हैं, जिस दरख्त की डाली जो है वो यस्सु हैं। देखते हैं पैदाइश 38-29, आपकी किताब बाइबल, पैदाइश की किताब 38 बाब पढ़िए। यहूदा की बहू तिमर जो है अपने ससुर से बदकारी करती है। इस बदकारी के नतीजे में वो हामला होती है और जड़वां बच्चे ट्विन्स पैदा करती है। तो वो कौन है? एक फारस, एक जारे। अब मेरी तो रूह कांप गई। ये बाइबल, मती से मैंने शजरा पढ़ के देखा, मती ने और लूका ने शजरा लिखा है ना, तो यस्सु मसीह किस आटे का पेड़ा है? इस फारस की औलाद में से। शजरा पढ़ें आप। तो भाई जब ये आटा ही गंदा है तो पेड़ा पाक कैसे हो गया? बाइबल आपकी, असूल आपका, मैं तो आपकी बाइबल आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अब आप जरा जनाबे वाली देखें। अब ये वही वो तिमर इसने क्यों यहूदा से, अपने ससुर से, तिमर ने ऐसा क्यों किया? मैंने पहले ये अर्ज किया है कि आपकी बाइबल जो है ना ये सैरोगैसी की तालीम भी देती है कि औलाद पैदा करने के लिए वो जो किसी से जो है ना स्पर्म जो है वो ले लो, इसमें कोई अर्ज नहीं। कोई सजा खुदा ने दी इसको, यहूदा को, तिमर को? क्या किया? अब ये जो आटा है, इस आटे का एक पेड़ा जो है वो यीशु मसीह है। ये आटा, इसका दूसरा पेड़ा जब मैं देखता हूं, वो कौन है? राहब। ये किताब बेटा पकड़ो, ये वो वाली बड़ी किताब, ये वाली, ये सफ़ा नंबर 2419 मतालियाती शायद का सफ़ा नंबर 2419 है। लिखा है कि राहब कसबी थी, जिस्म फरोश औरत थी, उसका पेशा जो था वो फाशा था। ये आपकी किताब है, मैं तो नहीं कह रहा। इस आटे के पेड़े देखते जाएं आप जरा, ठीक है। तो राहब जो थी वो कसबी थी, बदकार थी। आगे उबीद, ये रूत का बेटा था। रूत कौन थी? एक मुआबी औरत थी, निकाह से पहले ही गैर मर्द के साथ वो रात गुजारती है। आप रूत की किताब पढ़े 3:9 के अंदर। और ये कौन है? यीशु मसीह के अजदाद हैं। ये वो आटा है जिसका एक पेड़ा यीशु है। तो असूल आपका, बाइबल आपकी। आगे चलें, इसी आटे का एक पेड़ा दाऊद है। दाऊद नौज़ुबिल्लाह, यही मतालियाती है शायद, सफ़ा नंबर 2427 है। वो गद्दार था, झूठा था, जानी था, कातिल था। उसने ओरिया की बीवी से बदकारी की। जब उसको अमल हो गया, उसके शौहर को कत्ल करवा दिया। अच्छा, हालांकि अमाल 2:29-31 के अंदर दाऊद जो हैं वो नबी हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फारस जो था, नौज़ुबिल्लाह, मैंने आपको बताया वो हरामजादा था बाइबल के मुताबिक। तो उसकी पुश्त नंबर 9 पर हज़रत दाऊद का नाम आता है, जबकि बाइबल ये कहती है, पैदाइश 38-29 आप देखें, कोई हरामजादा 10वीं पुश्त तक खुदा की जमात में दाखिल होने के अहल नहीं है। दाऊद तो 9वीं पुश्त में आ रहे हैं, इनको तो करें ना खारिज। तो यस्सु तो इसी दाऊद की नस्ल से है ना।
यसी की कौंपल कहते हो ना, दाऊद के तख्त पर बैठना था ना, तो बाइबल के असूल के मुताबिक तो दाऊद जो है वो खुदा की जमात में शामिल होने के अहल नहीं है, क्योंकि वो नामी पुश्त में आ रहे हैं। तो भाई बाइबल आपकी, असूल आपका, मैं तो आपको आपकी किताब पढ़ा रहा हूं। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी आटे का एक पेड़ा है। 1 सलातीन 11 आप देखे, वो गैर औरतों के पीछे लग के वो जो थे वो करने लगे, बुत परस्ती करने लगे। और बित्ते सबा और जना में मुलव्वस जो थी औरत, जिससे ओरिया की बीवी, उसकी औलाद हजरत सुलेमान है। तो भाई इस शजरा के अहम लोगों का हाल ये है कि सारे कोई बुत पूज रहा है, कोई बदकारियां कर रहा है, कोई खुदा की जमात में शामिल होने का अहल नहीं है, क्योंकि हरामजादा के होने के नस्ल में से नामी पुश्त पर आ रहा है। तो ये आटा ही पाक नहीं है, ये सारा गूंदा हुआ आटा नापाक है, ये दरख्त ही नापाक है। उस दरख्त, उस आटे का एक पेड़ा यसू, उस नापाक दरख्त का एक फल यसू। आपकी बाइबल के मुताबिक मुझ पे इल्ज़ाम ना धरे, मैं आपकी बाइबल से ये असूल पेश कर रहा हूँ भाई। जी ठीक है। मेरी तीसरी दलील ये है कि यसू मसीह जो हैं वो बपतिस्मा लेते हैं। मती बाब 3 है, मरकस 1-8, लूका और इसी तरह ये बपतिस्मा देते थे। वो क्या, किस लिए? मती 3:6 पढ़ें। ये बपतिस्मा गुनाहों का इकरार करके तौबा का बपतिस्मा था। अगर यसू बेगुनाह थे, बेऐब थे, उनमें कोई गुनाह नहीं था, कोई ऐब नहीं था, तो बपतिस्मा क्यों लिया? किस बात का बपतिस्मा था? बपतिस्मा लेना पड़ा यसू को। और आपकी बाइबल कहती है कि जब उसने बपतिस्मा लिया, उसके रूहानी फजाइल में इजाफा हो गया। उसी वक्त रूह जो है उसके ऊपर कबूतर की शक्ल में नाजल हो गया। जब तक यसू ने बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, गुनाहों से तौबा का बपतिस्मा नहीं लिया, कबूतर की शक्ल में रूह उस पे नहीं आया। जब गुनाहों से तौबा का बपतिस्मा लिया तो यस्सू पे रूह नाजल हो गया। ये भी इस बात की दलील है, आपकी बाइबल बयान कर रही है कि यस्सू ने गुनाहों से तौबा का बपतिस्मा लिया। और किससे लिया? यूहन्ना से। पता क्यों लिया? आपकी बाइबल मती 11:11 के अंदर लिखा हुआ है कि जितने औरतों में से पैदा हुए, जितने औरतों में से पैदा हुए, जो औरतों से पैदा हुए, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। यस्सू भी औरत से पैदा हुए थे, तखसीस नहीं है यस्सू की। बाइबल कह रही है कि यूहन्ना यस्सू से भी बड़ा है। जितने औरतों से पैदा हुए, यूहन्ना सबसे बड़ा है। आपकी बाइबल बयान कर रही है उस यूहन्ना से गुनाहों से तौबा का बपतिस्मा यस्सू ने लिया। ये आपकी बाइबल बयान कर रही है। अच्छा, इसी ज़िमन में मेरी एक दूसरी दलील ये है, मैंने वो अर्ज़ कर दिया है कि यस्सू के रूहानी मरातब में इजाफा हो गया उसी वक्त। आगे मेरी चौथी दलील ये है कि यस्सू मसीह का ज़ाती इकरार है। हमें देखना चाहिए कि कहीं हज़रत मसीह ने खुद ये दावा किया है कि मैं पाक हूँ, गुनाहों से मासूम हूँ। अगर नहीं किया तो आपको मान लेना चाहिए आप उनसे मंसूब ऐसे दावे गलत बात है। यस्सू मसीह से किसी ने नेक कहा तो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है, लूका 8:18 है और मरकस 10:18 है। उन्होंने कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? और नेक तो कोई भी नहीं सिवाय खुदा के। क्यों ना यस्सू ने कहा कि मैं नेक हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेऐब हूँ। नेक कहने वाले को मना कर दिया। क्यों कहता है मुझे नेक? भाई नेक तो कोई नहीं सिवाय खुदा के। तो मसीह ने भी ऐसा कोई दावा नहीं किया आपकी बाइबल के मुताबिक। भाई तो जब आप मसीह से ऐसा कोई दावा पेश नहीं कर सकते, आप बाइबल से उन्हें ऐसा साबित नहीं कर सकते, तो खाली दावे फलां ने ये कहा, फलां ने वो नूर है तो चूंकि ये है, चूंकि चनासे बातें नहीं बनती भाई। अच्छा, ये एक बात करते हैं यूहन्ना 8:46 की। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? ये यस्सू ने दावा किया है, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? और भाई ये बात जो है आप कॉन्टेक्स्ट से हट के बात करते हैं, आप देखते नहीं हैं कि बात क्या थी। बात यह है कि यहूदी मसीह इब्राहिम से कहते हैं कि हम इब्राहिम की औलाद हैं। तो हज़रत मसीह उनसे कहते हैं कि अच्छा अगर तुम इब्राहिम की औलाद हो तो फिर उन जैसे काम करो। क्यों नहीं उन जैसे काम करते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे काम करो। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? यानी वो यस्सू मसीह को कत्ल करवाना चाहते थे, कहते थे इसकी सजा कत्ल है।
झूठा इल्ज़ाम लगा के। तो हज़रत मसीह ने कहा कि इब्राहिम ने कभी ऐसा किया था, किसी बेगुनाह को झूठी सज़ा दिलवाई थी? क्यों इब्राहिम से काम नहीं तुम करते हो? ये ख़ास तनाज़र की बात है। उन्होंने कहा मैंने कौन सा ऐसा काम किया है, कौन सा मैंने ऐसा गुनाह किया है कि तुम मुझे सज़ाए मौत दिलवाना चाहते हो? इसलिए मसीह ने कहा है कि कौन मुझ में ऐसा गुनाह साबित करता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि भाई कौन है, कोई कहता है जी हकीम इमरान को फांसी लगा दो, मैं कहता हूँ कौन मुझ में ये गुनाह साबित करता है? तो इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेगुनाह बेऐब हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि सज़ाए मौत का कोई मैंने गुनाह नहीं किया कि मुझे सज़ाए मौत मिले। भाई ऐसा मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि मुझे सज़ाए मौत मिले, मुझे फांसी मिले। तो मसीह जो ये कह रहे हैं कि तुम में कौन मुझ में गुनाह साबित करता है, वो यहूदियों की इस बात का जवाब दे रहे हैं जो चाहते थे कि इसे सज़ाए मौत दी जाए। उस बात का जवाब दे रहे हैं कि मेरा कौन सा ऐसा जुर्म है कि मुझे सज़ाए मौत दी जाए। तो एक दूसरी बात यह है कि हज़रत मसीह जो हैं वो नासरी हैं, यसु नासरी हैं, पैदा हुए। खैर मती ने तो कुछ और बयान किया, आप तो अभी बयान कर रहे थे ना कि वो एक बुज़ुर्ग उन्हें लेके गया हैकल में। तो मती साहब तो इस बात का इनकार करते हैं, वो तो कहते हैं कि जी वो कत्ले मसूमा की वजह से लेके उसे भाग गए थे मिस्र में। तो आपके मती और लूका यहाँ तजाद बयानी है दोनों में, पहले इस तजाद बयानी को दूर कीजिएगा फिर वो दलील दीजिएगा। बहरहाल मसीह पैदा हुए वहाँ जंगल में चरनी में, तो बचपन कहाँ गुजारा कोई नहीं जानता। 15-16 सालों के बारे में आप कहते हैं गुमशुदगी के साल, हम नहीं जानते कहाँ उसने ज़िंदगी गुजारी। और वहाँ दूर यरूशलेम में, अपने गांव से भी दूर यरूशलेम में जाके ऐसा दावा, ये तो मजाक होता है। भाई मैं गुजरांवाला में रहता हूँ या मैं पिंडी में आया ना, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, मैं यहाँ आके कहूँ कि भाई मैं बेगुनाह बेऐब हूँ, तुम में कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे? ये कोई दावा है? भाई दावा वो है नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर उन लोगों में जिनमें पैदा हुए, जिनमें जवानी गुजारी, 40 साल की ज़िंदगी उनमें गुजारी, और उन्हें कहा था कि हल वजदतुमूनी सादिकन नौ काज़िबा, मैंने बचपन तुम में गुजारा, जवानी तुम में गुजारी, कोई है तुम में जो मेरे ऊपर कोई एक ऐब साबित कर सके? इसको कहते हैं दावा। उन लोगों में जो जानते थे। यसु मसीह को कौन जानता था यरूशलेम में? वो तो उन्हें जानते ही नहीं थे। तो लिहाजा ये उनका बेगुनाह होने का दावा नहीं था, ये उनका दावा था कि मुझ में कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि मुझे सजाए मौत मिले। नंबर 5, जनाब पाल लिखते हैं गिलतियों 3:13, मसीह जो हमारे लिए लानती बना। अब जनाब पाल से पूछिए लानती कौन है? तो गिलतियों 3:10, जो कोई इन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। लानती कौन है? जो गुनाह करे, जो शरीयत के हुक्म को तोड़े, वो लानती है। जनाब पाल लिख रहे हैं, और जनाब पाल इकरार करते हैं गिलतियों 3:13 में कि यसु लानती बना। तो भाई वो तो उनको बेगुनाह नहीं साबित कर रही ना आपकी बाइबल, ये देखें आप। अच्छा नंबर 6, गुनाह की मजदूरी मौत है। ये आपकी बाइबल का असूल है, मेरा असूल नहीं है, मैंने नहीं बनाया। मैं तो कहता हूं कि मौत गुनाह की वजह से नहीं है, मौत रहमत है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मौत अजाब है, नहीं। मोमिन के लिए मौत जो है वो एक तोहफा है। मगर आपकी बाइबल का असूल ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जो गुनाह, मतलब क्या है? इस बात को आपने कभी सोचा है? आपने सुनी होगी पास्टर हजरात से कि गुनाह की मजदूरी मौत है। क्या मतलब? यानी जो गुनाह करेगा उसको मौत आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, यस्सु बेगुनाह है, बेऐब है, उसने गुनाह किया नहीं, तो भाई क्यों उसको मौत आई? जबकि मौत गुनाह की मजदूरी है, यस्सु को ये मजदूरी क्यों मिली? यस्सु तो बेगुनाह है, यस्सु तो बेऐब है। बाइबल आपका साथ नहीं देती। बाइबल कहती है यस्सु को मौत आई। तो मौत क्या है? गुनाह की मजदूरी। आपकी बाइबल कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। हाँ, यकूब 1:13, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। जी, मौत कब आती है? जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। तो यीशु को मौत आई, आपकी बाइबल कह रही है। तो यीशु की अबलीस से आजमाइश भी हुई, तो गुनाह की मजदूरी जो है मौत है। तो ये आपकी बाइबल कह रही है यीशु को मौत भी आई। पॉइंट नंबर 7 मेरा ये है कि शरीर सादक का फिदिया होगा।
बाइबल का असूल है, मेरा असूल नहीं। शरीर सादक का फिदिया होगा, सादक शरीर का नहीं, शरीर सादक का फिदिया होगा। इमसाल 21:18 है, यसु मसीह फिदिया है। आप कहते हैं यसु मसीह फिदिया है, मत्ती 20:28। हाँ जी, 1 तीमुथियुस 2:6, जिसने आपको फिदिया में, अपने आप को फिदिया में दे दिया, यसु फिदिया है। तो तीतुस 2:14, तो बाइबल कहती है शरीर सादक का फिदिया है। यानी आपने यसु को नऊजुबिल्लाह शरीर बना दिया, खुद सादक बन गए। शरीर सादक का फिदिया है ना, तो आपने कहा यसु हमारा फिदिया है, तो आप हुए सादक, तो यसु हुए शरीर। असूल आपकी बाइबल का। मुझ पे बुतान ना लगाएं भाई, अपनी बाइबल को दुरुस्त करें या इस बाइबल का इनकार कर दें। नंबर 8, मेरा 8वां इस्तदलाल, बाइबल का असूल है जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे। जनाब पाल ने इसकी तस्दीक की है। तो यस्सु की भी यहाँ तखसीस नहीं है, यस्सु मसीह भी इंसान है। तो आपकी बाइबल कह रही है कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जो गुनाह ना करे। ये हुए मेरे इस्तदलाल। इस्तदलाल के बाद मैं पेश करता हूँ दलील मुहकम, जिससे साबित होता है यस्सु ने गुनाह किए। ये आपकी बाइबल बयान कर रही है, मैं नहीं। मिसाल के तौर पे कानाए गलील की मजलिस है, कानाए गलील। आप देखें ना, यस्सु की मैं कल आप जिक्र करें तो चस्के लेके बयान करें, सॉरी नूह की मैं का आप जिक्र करें तो चस्के ले। और जी नूह ने मैं पी जी, अपने डेरे पे जी नंगा हो गया जी, बाइबल सच बयान करती है जी सबके बारे में। और जी लूत ने मैं पी और उसने अपनी बेटियों से बदकारी की, और जी बाइबल सबके बारे सच बयान करती है। अब एक सच जब यस्सु के बारे बाइबल बयान करती है तो आप जनाब मुझ पे फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। आपकी बाइबल बयान कर रही है काना गलील की मजलिस में, शराबियों की उस मजलिस में, मैं की उस मजलिस में मरियम भी मौजूद हैं, यस्सु भी मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं? कहते हैं जी नहीं पी, क्या लेने गए थे? हद वाली बात है भाई। तो अब ये मैं है। अब कहते हैं अंगूर का शीरा, कोई नहीं जो इसे अंगूर का शीरा साबित करे। यह आपकी कमूसल किताब। और जब आप ग्रीक का, यूनानी का मतन देखें तो भाई वो अंगूर का शीरा नहीं है, मैं है, शराब है। तो बात ये है वो ओएनूस है। ओएनूस शराब को कहते हैं, ये अंगूर के शीरे को नहीं कहते। तो आपकी तवीलें किसी काम की नहीं हैं। तो जनाब वाला अगली बात है अंगूर का शीरा। मैं ये अर्ज करता हूँ, मेरा ये दावा है, मेरा ये चैलेंज है पूरी दुनिया मसीहत को कि यस्सु एक काहन थे, काहन को रवा नहीं कि अंगूर का शीरा भी पिए। यस्सु को तो अंगूर का शीरा पीना रवा नहीं। तो वो तो जनाब गिनती 6, वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए, ना ताज़ा या खुशक अंगूर खाए। ये खुदा ने काहन को हुक्म दिया है। तो यस्सु तो बहुत बड़ी बुलंद चीज़ें हैं काहन से। तो यस्सु अंगूर भी खाएं, अंगूर के शीरे भी पिए, मैं भी पिए। यहूदी कहते हैं ना कौन मुझ में गुनाह साबित करे, यहूदियों ने साबित किया। उन्होंने कहा तू खाऊ है, तू शराबी है और तू मसूल लेने वालों का यार है। यस्सु की जिंदगी में साबित किया, यस्सु के सामने साबित किया, छुप के नहीं। उन्होंने कहा तू शराबी है, खाऊ है, बदकार है, मसूल लेने वालों का यार है। 4 गुनाह उन्होंने साबित किए यस्सु की जिंदगी में। यस्सु ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। यस्सु तो खामोश हो गए। आज आप बवेला करते फिरे, नहीं जी वो बेगुनाह है, जी वो बेऐब है। भाई मानो बेगुनाह बेऐब, फिर इस बाइबल का इनकार कर दो पहले। अच्छा, मैं ये आपको बताऊं कि मरते वक्त भी यस्सु को शराब दी गई थी और उन्होंने शराब मरते वक्त भी, जब आप पढ़े कहते हैं ना वो सिरका पित्त मिली मैं थी, असल में वो खट्टी शराब थी, सस्ती और घटिया शराब थी, मजदूर पीते थे। और जब किसी को मसलूब किया जाता था ना उसको पिलाते थे ताकि इसे जो है ना वो ज़्यादा दर्द महसूस ना हो। तो बात ये है उन्हें अंगूर का शीरा पीना रवा नहीं था। उन्हें जो है वो जनाब आप कमूसल किताब देखें 1052 सफ़ा है। तो बात ये है कि वो मरते वक्त भी जो उन्हें पित्त मिली मैं दी गई थी ना वो भी शराब थी भाई। अच्छा, अगली बात है सबत के हुक्म के खिलाफ वर्जी। मेरा दूसरा जो दलील है, जो कतियु दलालत है, कतियु नस है, तरात में है, याद करके जी, याद करके सबत का दिन पाक मानना। खरूज 20:18, सबत की बेहुरमती करने वाला जान से मारा जाए, अपने लोगों से काट डाला जाए। बाइबल कहती है जो सबत के हुक्म को तोड़ता है वो गुनाहगार है, वो अपने लोगों से काट डालो उसको।
उसका कोई तल्लक नहीं खुदा के लोगों से। ये आपकी बाइबल बयान कर रही है। सबत के अहकाम पूरे बाइबल अबवाब के अबवाब भरे पड़े हैं। जब हम देखते हैं आपकी इस बाइबल को तो ये जो बाइबल है आप देखें, लूका 6:1 देखें, लूका 6:9 देखें, वो सबत के दिन जो है वो जनाब उसके शागिर्द और वो बालियाँ खाते फिरते हैं। यीशु और उसके शागिर्द खेतों से बालियाँ तोड़ के खाते हैं। सबत के दिन वो बीमारों का इलाज करते हैं लूका 6:9 के मुताबिक। लूका 14:3 देखें, सबत के दिन जलंधर का इलाज किया। शरा के आलमों ने इतराज़ किया तो जवाब दिया, तुम्हारा गधा बैल सबत को कुएं में गिर जाए तो उसको नहीं निकाल लेते हो? ये कोई जवाब है, कोई बात है भला? अगर उन्होंने शरा के आलमों ने सबत के हुक्म को तोड़ा है तो यीशु भी तोड़ेंगे? भाई वो भी गुनाहगार थे, इनको भी बाइबल गुनाहगार साबित कर रही है। ये आपकी बाइबल साबित कर रही है उनको गुनाह। माँ बाप की इज्जत करना, खरूज 20:12 बाइबल का हुक्म है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। अब काना गलील की मजलिस में उसे कहते हैं औरत मुझे तो इससे क्या काम। आगे चले, यीशु एक मजलिस में है, उसके माँ और भाई उसे ढूंढते हुए आते हैं और वो कहते हैं कि उस्ताद तेरे माँ आई है। तो कहते हैं कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी माँ? सिर्फ वो शागिर्दों की तरफ इशारा किया, उसने कहा ये है मेरी माँ जो खुदा के अहकाम पर चलने वाले हैं। एक माँ की तौहीन की, दूसरा ये कहा शागिर्दों को भी बताया कि मेरी माँ खुदा के हुक्म पर नहीं चलती, इसलिए माँ मानने से इनकार किया ना। ये बेअदबी है, ये तौहीन है, आपकी बाइबल ने बयान किया है। मैं तो सिर्फ हवाला दे रहा हूँ जनाब अली। अच्छा तो एक दफ़ा इस तरह वो घर से कहीं निकल गए, उनकी माँ उन्हें ढूंढती फिरती और कहती है कि तूने क्यों ऐसा किया, मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढते फिरते थे। तो आपकी ऐसी हरकतों से ना यीशु मसीह के घर वाले उसे बेखुद समझते थे। मरियम सदीका, उनके भाई, उनके बाप, वो समझते ये बेखुद है। बेखुद का मान ही आता है आपको, पता है आपको? बेखुद उसको कहते हैं जो पागल हो, जो दीवाना हो, जिसे पता ही ना हो, समझ ही ना हो। और घर वाले उसे माँ जन्म देने वाली कहती है ये बेखुद है, तो उसे कहो बेअब बर रहा है, बेअब बर रहा हो। घर वालों की गवाही ज़्यादा मुसल्लम है कि आपकी गवाही मुसल्लम है? भाई मैं क्या करूं? उनकी वालदा कहती है बेखुद है, उसके घर वाले कहते हैं बेखुद है, उसके भाई और बहनें कहते हैं बेखुद है। तो ये आपकी बाइबल बयान कर रही है, मैं नहीं, मैंने तो हवाला दिया है। अच्छा एक अगली बात, मैं देखता हूं किसी औरत का बेटा, कोई कमजोर से कमजोर औरत हो, मजबूर से मजबूर औरत हो, लाचार औरत हो, उसके बेटों को उसके सामने बांध के आप जनाब मारें बेदर्दी से और वो बेचारी कुछ ना करे, कैसे मुमकिन है? नहीं, माँ तड़प जाती है, माँ अपनी जान पे खेल जाती है। यार मैंने देखा, फेसबुक पे देखा, एक मुर्गी है, वो सांप आ गया उसके डिब्बे में, अपने बच्चों को बचाने के लिए मुर्गी ने मार मार के उस काले नाग को भगा दिया। अब यार ज़रा देखो तो सही, यीशु मसीह को यहाँ जनाब वो मारा, उन्होंने ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, कांटों का ताज पहनाया, थप्पड़ मार रहे हैं, मुंह पे थूक रहे हैं और जनाब तौहीन कर रहे हैं, वो सलीब पे लटका के कीले ठोक रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, प्यासे हैं। और मरियम जो हैं वो कोई जनाब उनका कोई रिएक्ट ज़रा देखे तो सही, मतलब ये क्या है? मतलब अगर वो यस्सु जो थे उनको समझते थे कि ये खुदा के हुक्म पर चलने वाली नहीं, तो मरियम ने भी नौज़ुबिल्लाह बाइबल के मुताबिक बदला ले लिया, मरते हुए बेटे को पानी तक नहीं पिलाया, दफन तक नहीं किया, लाश तक नहीं ली। ये आपकी बाइबल उनकी तौहीन बयान कर रही है, मैं नहीं। ज़ना में पकड़ी गई औरत, यूहन्ना बाब 8, आपकी RSV बाइबल ने इसको निकाल दिया। उन्होंने कहा ये झूठा किसे निकाल दिया? इस वाक़या से तौहीन होती है। यीशु ने शरीयत के हुक्म को तोड़ा, शरीयत के हुक्म को तोड़ना गुनाह है। जो ऐन फेल में ज़ना करते पकड़ा जाए, शरीयत का हुक्म है उसको संसार करो। यीशु ने संसार नहीं किया, कहा पहला पत्थर वो मारे जो आप खुद बेगना है। फिर यीशु ने खुद भी पत्थर नहीं मारा, क्यों नहीं मारा भाई? तो जी शुक्रिया, एक दो बात पूरी कर लूँ, बस मेरी एक दो बातें हैं। अच्छा, झूठ गुनाह है, झूठे लबों से खुदा को नफरत है, आपकी बाइबल। तो यूहन्ना 7:6-10 यीशु मसीह ने अपने भाइयों से झूठ बोला। उन्होंने कहा मैं ईद पे नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। वो चले गए, हाँ वो चले गए, तो वो चले गए
तो जब वो चले गए तो यीशु मसीह उनके पीछे छुप के खुद भी चला गया। ये झूठ है भाई, ये आपकी बाइबल बयान कर रही है। अच्छा, तो एक झूठी खबर यीशु ने दी है कि बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को इसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगज़ ना चखेंगे। मत्ती 16:28, हालांकि वो बेचारे मर गए और यीशु वापस नहीं आए, ये भी झूठ है। तीसरी बात, गैर महरम औरतों से तल्लक। मरियम मगदलीनी, ईमानदारी से बताएं, आपकी बाइबल बयान करती है एक गैर औरत है। बस ये मैं पूरा कर लूँ, आखिरी बात है मेरी, 1 मिनट में। हाँ, मुझे पूरा कर दें। आप पूरा करें, 5 मिनट आपके पास और है। 5 मिनट जी, ठीक है जी, शुक्रिया। मुझे 5 मिनट उन्होंने दिए। मैं 5। अच्छा, एक गैर औरत, यीशु की बीवी नहीं, यीशु की माँ नहीं, बहन नहीं, गैर औरत, कोई तल्लक नहीं, एक फाशा औरत है, मशहूर औरत है, मगदलीनी मरियम जो है, वो आती है एक जटा मांसी का कीमती इत्र लेके यीशु के पैरों पर मलती है। भला कैसे? अपने सर के बालों के साथ। यारो, आप भी समझदार हो, आप भी अक्लमंद हो, क्या आप ये गवारा कर सकते हो कि आपकी बहू, बेटी, बहन किसी गैर मर्द को अपने बाल रगड़े उसके पाँव के साथ, वो भी इत्र के साथ? और मैं एक तबीब हूँ, मैं एक हकीम हूँ, मुझसे पूछो, कीमती इत्र लेके अगर किसी औरत के बालों से मर्द के पाँव पर रगड़ा जाए तो यार ये बड़ा ही एक जो है ना कुव्वत और ताकत देने वाला फेल है। मैं तबीब हूँ, मुझसे पूछो। तो ये क्या है? ये गुनाह नहीं है कि गैर औरत जो है वो इस तरह का फेल करती है? ये आपकी बाइबल बयान कर रही है। तो यूहन्ना 12:3 के अंदर। अच्छा, गालियां देना, आप कहते थे ना गालियां देना, अब सुन ले, लोगों को कुत्ते कहना, कुत्ते समझना। एक खतून अपनी बेटी का इलाज करवाने आती है, वो कुनानी औरत थी, पहले लापरवाही से इसका बाप इसकी बात का जवाब ना दिया, पहले तो लापरवाही से उसका जवाब ही ना दिया। जब उसने मजबूर किया तो कहा मुनासिब नहीं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना। ईमान से बताएं, किसी इंसान को कुत्ते कहना गाली नहीं? ये क्या है? ये मैं आपको कुत्ता कहूँ, कोई मुझे कुत्ता कहे, कोई कौन बर्दाश्त करता है? मत्ती 15:26, मुखालिफीन को सूर और कुत्ते समझना। मरकस प्लीज़ इसको बंद कर दें। मरकस 7:27, मरकस 7:6, पाक चीज़ें कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। मुखालिफीन को सांपो, अफी को बच्चे कहना, अबलीस के फर्जंद कहना। अच्छा, ये क्या है? गालियाँ नहीं है? शैतान कहना, किसी को सूर कहना, कुत्ते कहना, गालियाँ हैं, यीशु ने दी हैं, बाइबल बयान कर रही है। अच्छा, यहाँ हम बैठे हैं, खाना खाने लगे, मैं हाथ नहीं धोता, तो अभी मैं वाशरूम से गया तो ये मेरे भाई कहने थे कहाँ गए हैं वो, कहने लगे आपने हाथ धोने हैं, हाँ यहाँ हाथ धो ले। अच्छा, अब अगर कोई मुझे कहे कि यार हाथ धो ले, मैं उसको गालियाँ देने लग जाऊँ, ये क्या है? ये क्या रवैया है? ये यीशु मसीह को शरा के आलमों ने कहा कि खाना खाने लगे थे, उन्होंने कहा भाई हाथ धो लो, तेरे शागिर्द तू हाथ नहीं धोते। उन बेचारों को वो सलावातें सुनाई कि खुदा की पनाह। लूका 11:37-54। ईमानदारी से बताएं, इस भाई ने मुझे कहा जी हाथ धो ले, मैं को चल तू एडा वड्डा, तेरे वड्डे हथ साफ, तेरे ना बहुते मेरे वड्डे बहुते ज्यादा तेरे ना हथ साफ ने, चल तू एडा ये है वो है फला। मैं उसे खरी खरी ये क्या है? ये गैर अखलाकी बातें हैं भाई। ये यीशु मसीह ने किया है ऐसा, आपकी बाइबल बयान कर रही है। शरा के आलमों ने कहा भाई इस तरह से तो तू हमारी भी बेइज्जती करता है, शरा के आलमों को भी खरी खरी सुना दी। ये क्या है? ये बद अखलाकी है, गुनाह है। गालियां देना, ये आपकी बाइबल बयान कर रही है। कभी वो सूर और कुत्ते कह रहे हैं गैर कौमों को, कभी वो जनाब, ये गालियां हैं। और क्या है ये? जी अच्छा, अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दाना खाएं तो वो गुनाहगार, यस्सु मैं पिए, यहूदी उसे कहते हैं बदकार है, खाऊ है, शराबी है, मसूल लेने वालों का यार है। ये शरा के आलमों को गालियां दें, सबत का हुक्म तोड़ें, गैर महरम औरतों से ताल्लुक़ रखें, तो आप उसे कहें जी बेऐब बेगुनाह बर्रा है, तो ठीक है आप जो मर्ज़ी माने, मगर पहले इस बाइबल का इनकार कर दें जो यस्सु मसीह के गुनाह बयान करती है। शुक्रिया, बाकी कुछ बातें हैं मैं वो आइंदा बयान करूँगा।